बिहार और जाति ये दो शब्द नहीं बल्कि एक धधकता हुआ सवाल है। किसी चाय की दुकान पर ये बात छेड़ दीजिए, फिर देखिए बहस कैसे भड़कती है। कोई इतिहास टटोलने लगेगा, कोई गुस्से में लाल हो जाएगा, तो कोई चुपके से कहेगा कि आखिर क्या बदला है आज भी। लेकिन इस सवाल की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे बिहार की मिट्टी को हिलाने की ताकत रखती है। ये कहानी है उस आग की जब यादवों ने जनेऊ पहनने की हिम्मत दिखाई और बिहार की जातीय व्यवस्था की नींव डगमगा उठी थी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बिहार के पहले जातीय संघर्ष के बारे में बताऊंगी, जब जनेऊ पहनने के कारण मनुवादियों ने पिछड़ों का जीना हराम कर दिया था। कहानी शुरू होती है 1899 से, जब बिहार की गलियों से लेकर गांव तक एक नई हवा बह रही थी। मानेर की तंग गलियों से लेकर मुंगेर के खेतों तक पिछड़ी जातियों में शिक्षा और जागरूकता की लहर दौड़ रही थी। लोग अब चुप नहीं रहना चाहते थे। उनकी मांग थी कि हमें भी वो सम्मान चाहिए जो सदियों से सिर्फ ऊंची जातियों की जागीर रहा है। उस दौर में कायस्थ भी पिछड़े माने जाते थे। जब आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने एक कायस्थ युवक का उपनयन संस्कार करवाया तो मानो सामाजिक ताने बाने में भूचाल आ गया था। ये छोटी सी घटना एक बड़े आंदोलन की चिंगारी बन गई। इस चिंगारी को बिहार के सपूत और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हवा दे दी। उन्होंने न सिर्फ अछूतों द्वारा सम्मेलन की अगुवाई की, बल्कि एक भंगी के हाथों से पानी पीकर जातिगत दीवारों को तोड़ने का साहस भी दिखाया। बिहार की धरती पर यह बदलाव का पहला कदम था। इसके बाद पटना के मानेर गांव के हाथी टोला में जब पिछड़ी जातियों ने जनेऊ पहनने की हिम्मत दिखाई तो ऊंची जातियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सिर्फ एक धागा नहीं था, ये सदियों पुरानी सत्ता को चुनौती थी। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने उपन्यास मैला आंचल में इस आंदोलन को मैरीगंज के नाम से अमर कर दिया। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। ये विरोध इतना उग्र हुआ कि खून की नदियां बही, गांव जलाए गए और एक बार फिर वंचित समुदाय को दबाने की कोशिश हुई। मगर इस बार हवा बदल चुकी थी। लोग अब झुकने को तैयार नहीं थे। इसके बाद इसी तरह का तीसरा मामला 1911 में मधेपुरा के मुरहो गांव से एक नई क्रांति के रूप में सामने आया। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में से एक रहे जमींदार रास बिहारी मंडल ने नारा बुलंद किया कि यादव भी जनेऊ पहनेंगे। अब ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक की बात नहीं रह गई थी। 1913 में पटना के कंकड़बाग में गोप जातीय महासभा का भव्य आयोजन हुआ। यहाँ न सिर्फ जनेऊ पहनने का फैसला हुआ, बल्कि वर्मा उपनाम अपनाने का भी ऐलान हुआ और यही संगठन बाद में अखिल भारतीय यादव महासभा बन गया। रास बिहारी मंडल ने अंग्रेज वायसरॉय से हाथ मिलाकर ये साबित किया कि गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की नहीं बल्कि जातिगत बेड़ियों की भी थी। उन्होंने अहिर रेजिमेंट की मांग उठाई ताकि यादव समाज को सेना में भी अपनी जगह मिले। ये बिहार की माटी से उठा एक नया सूरज था जो जातीय दीवारों को गिराने को तैयार था। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ रही थी, पिछड़े समाज के लोग जागरूक हो रहे थे। ऊंची जाति की नाक भौं सिकुड़ने लगी थी। बिहार के इतिहास की सबसे खूनी और पहली जातीय हिंसा की घटना लाखोचक की घटना इसी की परिणाम स्वरूप सामने आई थी। साल था 1925 का। मुंगेर जिले के लखीसराय के पास लाखोचक गांव में यादव समुदाय के लोग एकत्र हुए। उनका मकसद एक साथ जनेऊ पहनकर ऊंची जातियों की बराबरी का ऐलान करना था। लेकिन यह ऐलान ऊंची जातियों को मंजूर नहीं था। भूमिहार जाति से आने वाले उस दौर के बड़े जमींदार प्रसिद्ध नारायण सिंह के नेतृत्व में हजारों की भीड़ ने उन यादवों पर एक साथ हमला बोल दिया। पुलिस को 118 राउंड फायरिंग करनी पड़ी थी। मनुवादियों के इस हमले में कितने लोग मरे, इसका सही आंकड़ा आज तक सामने नहीं आया। कोई कहता है कि इस जातीय संघर्ष में 8 लोग मरे तो कोई कहता है 80 लोग मारे गए। लेकिन उस दिन लाखोचक के संघर्ष ने दो बातें साफ कर दी। पहली चीज ये थी कि अब पिछड़ी जातियां दबने वाली नहीं थी और दूसरा संदेश ये था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अब संगठित होकर लड़ी जाएगी। 1930 के दशक में
त्रिवेणी संघ का जन्म हुआ, जिसमें यादव, कुर्मी और कोयरी एकजुट हुए। इस संगठन ने कांग्रेस और ऊंची जाति के सियासी वर्चस्व को खुली चुनौती दी। बिहार की धरती पर पिछड़ा वर्ग की एकजुटता की पहली मिसाल के तौर पर इसे देखा गया। साल 1974 में बिहार फिर से गूंज उठा। जेपी आंदोलन के दौरान एक युवा नेता चंद्रशेखर ने सिताब दियारा में हजारों लोगों को इकट्ठा किया। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर लोगों ने अपनी जनेऊ तोड़ दी। यह ऐलान था कि अब जाति का ये प्रतीक स्वीकार नहीं है। ये वही चंद्रशेखर थे जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। उस दिन उन्होंने न सिर्फ जनेऊ तोड़ी बल्कि जातीय बेड़ियों को भी चूर चूर कर दिया। आज शायद लाखों चक में कोई उस दिन की कहानी ना सुन सके, लेकिन इतिहास की कई किताबें इस संघर्ष को जिंदा रखती हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।